मेरा बेकरी का बिजनेस है और मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रेड पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल है। Bakery products, including bread, attract GST at the rate of 5%. Is there anything else you would like to know? अगर मैं पिज़्ज़ा यूज़ करूँ जिसमें ब्रेड होती है तो उस पे क्या जीएसटी लगेगा? Pizza, being a ready to eat food item, is considered a composite supply. The GST rate for the supply of pizzas varies depending on whether they are served in a restaurant or delivered for takeaway. In both cases, the GST rate would be 5% if it is not eligible for the composition scheme. Is there anything else I can assist you with? अगर मैं वीट यूज़ कर रहा हूँ ब्रेड बनाने में तो क्या वीट पे मुझे जीएसटी देना पड़ेगा? Wheat, being an essential agricultural produce, is exempted from GST. Therefore, you do not have to pay GST on wheat used in the bread making process. Is there anything else I can help you with? मेरा रेवेन्यू 50 लाख रुपीस है। क्या मुझे जीएसटी फाइल करना पड़ेगा? अगर आपका एनुअल रेवेन्यू 50 लाख तक है, तो आप जीएसटी फाइल करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बारे में आपको किसी जीएसटी एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एग्जेम्पशन और रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट स्पेसिफिक रूल्स लागू हो सकते हैं। क्या आपको और कुछ मदद चाहिए? मेरा बिजनेस दिल्ली में भी है और तमिलनाडु में भी है। तो क्या इन दोनों स्टेट में अलग-अलग जीएसटी मेरे को देना पड़ेगा? देखिए, यदि आपका व्यवसाय दोनों राज्यों, दिल्ली और तमिलनाडु में है, तो आपको दोनों राज्यों में जीएसटी भरना होगा, अलग-अलग राज्यों के अनुसार। आपका व्यापार दिल्ली और तमिलनाडु दोनों राज्यों में आईसी कोई अलग-अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो सकती है। इस बारे में आपको अपने जीएसटी एक्सपर्ट से संपर्क करके और जानकारी लेनी चाहिए। क्या आपको और कुछ मदद चाहिए? अ, चॉकलेट चॉकलेट पे कितना जीएसटी देना पड़ेगा? चॉकलेट पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के लिए अलग-अलग दर लागू होते हैं, जैसा कि उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके पैकेजिंग के आधार पर तय किया जाता है। आमतौर पर चॉकलेट पे 18% जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ केसेस में 5% या 12% भी हो सकता है। इसलिए आप अपने स्पेसिफिक चॉकलेट के लिए जीएसटी रेट की जांच करने के लिए जीएसटी एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको और कुछ मदद चाहिए? मेरा एक और बिजनेस है जहाँ पे मैं क्रिकेट बैट बनाता हूँ। मैं वुड्स लाता हूँ जम्मू कश्मीर से और मैन्युफैक्चर करता हूँ उत्तर प्रदेश में। इस सिचुएशन में कितना जीएसटी देना पड़ेगा? यदि आप क्रिकेट बैट्स बनते हैं और आप वुड्स जम्मू कश्मीर से लेते हैं और मैन्युफैक्चर उत्तर प्रदेश में करते हैं, तो ये एक इंटरस्टेट सप्लाई यानी कि भारत स्तर सप्लाई होगी। इस केस में आपसे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, लेने होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और आईजीएसटी भरना होगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप जीएसटी एक्सपर्ट से सलाह लें। क्या आपको और कुछ मदद चाहिए? नो थैंक यू, यू बीन वेरी हेल्पफुल। You're welcome. I'm glad I could help.
If you have any more questions in the future, feel free to ask. Have a great day.